खुशामदीद। मेरा नाम है शहजाद इकबाल। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर। आज की रीडिंग है सन साइन एयर वालों के लिए, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियंस। और इन सब की मैं एक साथ रीडिंग करने वाला हूँ। और अगर आप में से किसी का ये साइन है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपके मामला से रिलेट करें वो गाइडेंस के लिए इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, ये टाइम पीरियड है 10 अक्टूबर से लेके और 17 अक्टूबर तक। तो जो चीज़ें आपके से रिलेट करें, रेलेवेंट हो, आप वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल कीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। आप तमाम की पजीराई का और बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग विरगोस थे स्पेशली। और अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं विरगो है और आपने वीडियो देखी है और आपने उसको लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, तो आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। बोनस रीडिंग के लिए जितनी हमें पजीराई मिली है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह ताला परवरदिगार ने मुझे ये वसीला बनाया कि मैं लोगों तक अपना इल्म पहुंचा सकूं, और आपकी तरफ से पजीराई ने उसके ऊपर 4 चांद लगा दिए। तो देखते हैं कि एयर साइन के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। मैं पहले निकालूंगा जेमिनी के लिए कार्ड, फिर उसके बाद लिब्रा और फिर एक्वेरियस। तो देखते हैं जी जेमिनाइज के लिए क्या कार्ड आया है। जेमिनाइज के लिए कार्ड आया है जी ये द सन कार्ड, मेजर आर्काना कार्ड, ज़बरदस्त। लिब्रा के लिए कार्ड आया है ये एस ऑफ पेंटिकल्स, और एक्वेरियंस के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, तो मतलब एयर साइन वाले जो हैं उनके लिए सिर्फ पॉजिटिविटी है इस हफ्ते में, इस टाइम पीरियड में 10 से 17 अक्टूबर तक। अच्छा, बात करते हैं पहले जेमिनाई की। जेमिनाइज आपके लिए कार्ड आया है द सन कार्ड। ये एक मेजर आर्काना कार्ड है आउट ऑफ ऑल द 78 कार्ड्स इन टैरो डेक। 22 मेजर आर्काना कार्ड होते हैं टैरो डेक में, और ये 22 जो हैं हम कार्ड रीडर्स ये ख्याल करते हैं, हमारा और मेरा भी ये तजुर्बा है कि ये आपकी लाइफ के जो मेजर इवेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे रिलेट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो सन कार्ड का आना जेमिनाइज आपके लिए, वैसे भी जेमिनाइज आपका जो टाइम पीरियड है वो है मई जून। तो इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे मई जून में समर होता है, तो और साथ ही सन कार्ड का आना आपके लिए बड़ा अच्छा समझा जाएगा। सन कार्ड जो है ये बेसिकली प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस का कार्ड है। सन कार्ड जो है ये बेसिकली कार्ड है कि सूरज या रोशनियाँ अब आपके ऊपर हैं और आपकी ज़िंदगी को, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामला को, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, फैमिली मैटर्स हों, आपके बिजनेस मैटर्स हों, किसी चीज़ को करना चाहते हैं उसमें अब सिर्फ रोशनी ही रोशनी होगी, उसमें सिर्फ रहनुमाई रहनुमाई होगी। साथ ही साथ सन कार्ड जो है ये ग्रोथ का कार्ड है, ये डेवलपमेंट का कार्ड है। जेमिनाइज आपके लिए पिछला एक साल जो था वो बहुत चैलेंजिंग था। ये अब मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। एक साल पिछला बहुत चैलेंजिंग था, और ये चैलेंजिंग साल जो था ये मेनली फाइनेंशियल था। जेमिनाइज के लिए पिछला एक साल मेनली फाइनेंशियल चैलेंजेस का साल था, स्पेशली सितंबर 2020 से लेके और अगस्त 2021 तक। और इसमें आपके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन पैसों का जो फ्लो था, जो एक फ्लो होता है हर एक की लाइफ में कि मेरे पास इस वक्त इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, आपका वो फ्लो डिस्टर्ब हुआ हुआ था। और वो फ्लो इस हद तक डिस्टर्ब हुआ था कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास महीने में 10 रुपये आने हैं और 5 रुपये एक वक्त आने हैं, 5 रुपये एक वक्त आने हैं, जिससे पूरा महीना गुजर जाए, आपके पास वो 10 रुपये आते थे महीने की 28 तारीख को। और आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा था उन तमाम चीज़ों को मैनेज करना, स्पेशली जो घर के, और कंसिडरिंग द कोविड एंड ऑल द इकोनॉमिक सिचुएशन। जेमिनाइज आपने बड़ा सख्त वक्त देखा है और आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो चैलेंज कैसे उसको ठीक करें, कि पैसे आ भी रहे हैं और उसके बाद नहीं भी हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए, और मैं जानता हूँ कुछ जेमिनाइज को, वो टाइम पीरियड, वो साइकिल अब ब्रेक हो रहा है। वो डिस्टर्ब फ्लो ऑफ मनी का साइकिल अब ब्रेक हो रहा है। अच्छा, और जब मनी डिस्टर्ब होती है तो हमें पता है कि रिलेशनशिप्स भी डिस्टर्ब होते हैं। तो एक तो आपका मनी का साइकिल डिस्टर्ब था जेमिनाइज पिछले कोई, जो मैं बता रहा हूँ, और तकरीबन एक साल से। साथ ही साथ जेमिनाइज आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप, आपके जो स्पाउजल रिलेशनशिप है, आपके जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, उसमें बहुत मेजर दरार पड़ी है।
आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस, लेकिन ये इस सारे साइकिल ने जो मनी का था, जो फाइनेंशियल फ्लो का जो मैं बता रहा हूँ, इसने आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं उसको बहुत मुतासिर किया। अगर आप मैरिटल लाइफ में हैं, शादीशुदा हैं, तब भी, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी, अगर आपका नया रिलेशनशिप शुरू हुआ था तब भी। लेकिन इस सन कार्ड का आने से अल्लाह ताला का लाख लाख मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आपके वो साइकिल्स ब्रेक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उसका असर होता हुआ नज़र आएगा। स्लो शायद हो सकता है क्योंकि इस वक्त प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड है, लेकिन जैसे जैसे प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी और तमाम प्लैनेट जो है वो अपने अपने स्टेशन पे वापस आएंगे, मेजर जो है वो अक्टूबर में होगा और उसके बाद कुछ जो है वो दिसंबर में होगा। तो जेमिनीज आपके वो साइकिल इंशाल्लाह तमाम ब्रेक हो जाएंगे और आपकी लाइफ का फ्लो और चीज़ों का फ्लो और मूवमेंट वैसी हो जाएगी। जो लोग जॉब वाले और बिजनेस वाले मेरी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपके लिए भी चूंकि फाइनेंशियल फ्लो डिफिकल्ट हुआ था, आपकी पेमेंट्स लेट आ रही थी, सैलरी का आना जाना, और या शायद आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए थे, उसने आपको बहुत स्ट्रेस में रखा हुआ था, लेकिन अब वो स्ट्रेस ख़त्म होने का टाइम आ गया। तो जेमिनी सन कार्ड है आपके लिए 10 तारीख से 17 तारीख तक आपको चीज़ें होती हुई अच्छी इंशाल्लाह नज़र आएंगी। अगला कार्ड है लिब्रास के लिए। जब लिब्रास आपके लिए जो है, लिबरल लोग आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कुदरत अल्लाह ताला आपको पैसों से नवाजना शुरू कर रहा है, जैसा कि इस तस्वीर में भी देखी। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये बेसिकली बताता है, और मैं चूंकि एक एनर्जी बैलेंसर भी हूँ, मेरी अपनी फीलिंग जब मैं ये अभी रीडिंग कर रहा हूँ, मेरी अपनी फीलिंग ये है लिब्रास के आपके पास फाइनेंशियल इनफ्लो, और बल्कि फाइनेंशियल इनफ्लो से ज़्यादा आपके पास अबंडेंस फ्लो वो बढ़ने वाला है। और जब मैं अबंडेंस फ्लो कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसमें फाइनेंशियल अबंडेंस भी है, उसमें प्रॉस्पेरिटी भी है, उसमें पीस ऑफ माइंड भी है, उसमें स्ट्रेस फ्री लाइफ भी है, उसमें ज़िंदगी की दूसरी खुशियाँ भी हैं, उसमें सेहत का आना, सेहत का बेहतर होना, उसमें फैमिली मैटर्स में जो ऑब्स्टिकल्स थे, जो चैलेंजेस थे, वो इम्प्रूव हो रहे हैं। लव रिलेशनशिप और इंटीमेट रिलेशनशिप्स की बात करूं तो आपके लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है 10 से 17 अक्टूबर तक, कि आपको कोई पार्टनर या तो मिल जाएगा, और अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अच्छा, साथ ही साथ एक और चीज़ भी मैं कहूँ लिब्राज आपके लिए जो आपने एहतियात रखनी है, वो ये एहतियात रखनी है कि इस वक्त आपके पास एबंडेंस आ रही है, तो ऐसी कमिटमेंट्स मत कीजिएगा, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो काम में हो, चाहे वो जॉब में हो, कि आप आती हुई रिलेशनशिप्स के ऊपर कोई कमिटमेंट फ्यूचर की करें। पहले चीज़ें होने दीजिए, पहले जेब में पैसे आने दीजिए, उसके बाद खर्च करने का दूसरों को बताइएगा या चीज़ें खरीद के दूसरों को दिखाइएगा। तो थोड़ा सा एबंडेंस आपके पास आने वाली है इंशाल्लाह, चीज़ें चलने वाली हैं, लेकिन आपने एहतियात ये करनी है कि जो एबंडेंस आने वाली है अभी आपने देखी नहीं है कौन सी होगी, उसके ऊपर बिल्ड करके फ्यूचर की कमिटमेंट्स अभी से मत कीजिएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ बताऊं, अगर मैं इस कार्ड को जूम इन कर सकूं, कि एक तो अबेंडेंस ऊपर से आ रही है, उसके साथ साथ आप ये जो नीचे अगर देखें इस कार्ड में, चूंकि हर तस्वीर टैरो कार्ड की वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी होती है, तो इसमें आपके पास सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस, ऐसी अबंडेंस जिसमें लाइफ स्मूथ होगी, बल्कि आप भी, जो आपके आसपास वाले लोग हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, आपके फैमिली के लोग हैं, दोस्त हैं, ऑफिस कोलीग्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, कोई भी हैं, वो भी इस अबंडेंस को, जो और से आने वाली चेंजेस को आपके अंदर फील करेंगे और आपसे खुश होंगे, और शायद उसमें से कोई कहे भी कि आपके अंदर बड़ी पॉजिटिव और मेजर चेंज आई है। तो लिब्रास इस चेंज को एंजॉय कीजिए, इस टाइम पीरियड को एंजॉय कीजिए, और इसमें उन लोगों को ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपकी तरह फॉर्चुनेट नहीं है, उनका हाथ मत छोड़िएगा। एक्वेरियंस आपके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। टाइम पीरियड है 10 से 17 अक्टूबर। एक्वेरियंस आपके लिए लक और पैसे दोनों चल पड़े हैं, और आपने मुझे अपने फीडबैक और कमेंट से बताइएगा कि पिछले 3 महीने में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं पॉजिटिव, और मेजर चेंजेस हैं, वो चीज़ें हैं जो अनएक्सपेक्टेड थी, या शायद वो थी कि जिसके लिए आप बहुत थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे थे। आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें भी हुई हैं जिसने आपको खुश कर दिया। और अगर मैं इस कार्ड को जूम कर सकूं तो आप इस वक्त देने की पोजीशन में, आप लोगों को अपना टाइम, एनर्जी, स्किल्स देने की पोजीशन में, आप लोगों, आपके पास इतनी अबंडेंस है कि आप बांटने की पोजीशन में, और आप बांट रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक्वेरियंस, अच्छा एक चीज़ और बताऊं, इस अबंडेंस के साथ साथ आपके अंदर
थोड़ी सी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है कि मेरी एबंडेंस ख़त्म तो नहीं होगी, मेरी ये प्रॉस्पेरिटी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी, मेरा ये इल्म जो मैं दूसरों को दे रहा हूँ या दूसरों से शेयर कर रहा हूँ उसको देने से कहीं कोई मुझसे आगे तो नहीं निकल जाएगा। तो इन बातों को छोड़िए, इन बातों को रहने दीजिए। इस वक्त टाइम है आपके पास एबंडेंस का और एबंडेंस शेयर करने का, और खुश दिली के साथ, खुश मिजाजी के साथ शेयर करने का। एक चीज़ और भी मैं बताऊँ एक्वेरियंस के लिए, कि एक्वेरियंस जो हैं ये प्रैक्टिकल तो होते ही हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। हमें बहुत सारे मामलात में एक्वेरियंस आपके लिए, चूँकि ये कार्ड आया 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमें बहुत सारे मामलात मालिक कायनात अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ने पड़ते हैं। हम चाहे कितने प्रैक्टिकल हो जाएं, हम चाहे कितने फोकस हो जाएं, हम चाहे कितना ही किसी मामले को देख लें, स्टडी कर लें, हर पहलू से गौर कर लें, लेकिन फाइनल डिसीजन, फाइनल उस काम का होना या ना होना, वो मालिक कायनात परवरदिगार अल्लाह ताला के पास। तो आप बहुत एबंडेंट हैं, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं एज अ ज़ोडिएक साइन, यू आर वेरी प्रैक्टिकल साइन, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दीजिए। कुछ चीज़ें छोड़ेंगे अल्लाह ताला के ऊपर कि ये उसने हमसे वादा किया है। तो आप खुद देखिएगा कि ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में पीस और अबंडेंस मज़ीद बढ़ जाएगी, बल्कि आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप चीज़ों को फोरसी कर सकें पहले से, विद द सपोर्ट ऑफ अल्लाह ताला। तो एक्वेरियंस आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बहुत पॉजिटिव टाइम है देने का। शेयर कीजिए, हर चीज़ शेयर कीजिए, देखभाल के शेयर कीजिए, ऐसी चीज़ें शेयर ना कीजिएगा कि जो आपके लिए प्रॉब्लम, लेकिन शेयर कीजिए अपना इल्म, अपना टाइम, अपना सुकून, अपना नॉलेज, अपने पैसे, और आती हुई चीज़ों के बारे में या फ्यूचर के लिए परेशान मत हों। एक और चीज़ बताऊं, जब जब आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर आप इसको और से देखें, इसके एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ से ये लोगों को दे रहा है। जब आपके हाथ में तराजू हो और आप लोगों को दे रहे हो, तो आप लोगों को तराजू में तोल तोल के देते हैं। तो एक्सपीरियंस तोल के मत दीजिएगा, जितना जिसको चाहिए, जो आपसे कहे और आपके इख्तियार में हो उतना दीजिएगा। और एक चीज़ ये भी जहन में रखिए एक्वेरियंस, ये आपके लिए गाइडेंस टिप है फॉर 10 से 17 अक्टूबर, कि आपने जब देना है तो आपने ग्राउंडेड रहना है, आपने हम्बल रहना है। अक्सर हम में से हो जाता है, ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि जब आप बहुत ज़्यादा देने की पोजीशन में होते हैं तो आपके अंदर एक एरोगेंस नहीं कहना चाहिए, सख्त लफ्ज़ है, लेकिन आपके अंदर एक बड़ाई का एक थोड़ा सा फैक्टर ज़्यादा होने लगता है। एक्वेरियंस उसको कंट्रोल कीजिए। आप लोगों के लिए अगर इस वक्त कर रहे हैं तो ये लोगों के लिए अच्छा होगा, आपके लिए भी होगा। ये अल्लाह ताला ने एक काम आपके ज़िम्मे लगाया है करने को, इसलिए आप कर रहे हैं। परवरदिगार ने आपको इस पोजीशन में रखा है, आपको इतना नवाजा है कि आप लोगों को दे सकें। तो सिर्फ बांटिए, जो अल्लाह ने दिया है वो लोगों को बांट दीजिए। आप एक मैसेंजर हैं, उसको इसी तरह बांटिए। तकब्बुर और बड़ाई से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा एक्वेरियंस। आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है। और जिस तरह कुछ ज़ोडिएक साइन मैंने पिछली रीडिंग्स में भी कहा था, और मैंने अभी जो फायर साइन की रीडिंग थी उसमें भी मैंने कहा था कि इस वक्त जो टाइमिंग है कि हमारी गैलेक्सी के 4 प्लैनेट वापस ऑन स्टेशन आने वाले हैं और दिसंबर तक मज़ीद आ जाएंगे। और तमाम ज़ोडिएक साइंस के लिए इस वक्त बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है, एबंडेंट टाइम आने वाला है। और आप एक्वेरियंस एक एयर साइन है। एयर साइन जो है वो तमाम दूसरे साइंस के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड होता है। फायर साइंस के साथ आप फायर को बढ़ाते हैं, एयर साइंस के साथ आप ज़मीन को शक्ल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इरोजन। आप वाटर साइंस के साथ मिलके ज़मीनों को सैराब करते हैं, ज़मीनों को बदल देते हैं। तो आप एक एयर साइन है, तो आपको एयर साइंस की तरह ही बिहेव करना चाहिए कि जहाँ हवा हल्की चलती है तो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, और जहाँ लोगों को ज़्यादा हवा चाहिए हो तो वो ज़्यादा भी हो जाती है। तो एक्वेरियंस आपके लिए 10 से 17 अक्टूबर बहुत अच्छा टाइम है, एबंडेंट टाइम है। लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आप शेयर कर सकते हैं, पैसे, टाइम, एनर्जी, फोकस, नॉलेज, तजुर्बा, जो आपके पास इस वक्त है आप वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा हमेशा से ये मानना है और कहना है कि जब आप शेयर करते हैं, ये सोच के कि आपका काम शेयर करना है, उसका रिवॉर्ड क्या होगा, उसका सिला क्या होगा, वो अल्लाह ताला किस शक्ल में देगा,
तो यकीन रखिए कि अल्लाह ताला उसका सिला, उसका बदला, उसका रिटर्न उससे कई गुना ज़्यादा और उससे कई गुना बेहतर और उन मामलात में देता है जिसमें आप चाहते हैं। तो ये थी एयर साइंस की रीडिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली रीडिंग में। हाँ, आपने अपने फीडबैक, कमेंट्स ज़रूर शेयर करने हैं कि आप कितना रिलेट कर पाएँ इन रीडिंग से, कितना रेलिवेंट है ये आपसे। मैं दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।